हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। अब वीकली व्यू के हिसाब से आगे ट्रेडिंग कैसे करें। आप लोगों ने ये वाला वीडियो तो ज़रूर देखा ही होगा 19,300, जो कि वो टारगेट अचीव हो चुका है। अब आगे क्या किस हिसाब से ट्रेड करें, तो देखो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, अभी भी वही बता रहा हूँ। ये जो लाइन आ रही है ये एक रिजेक्शन लाइन है। और दूसरी बात, आज जो क्लोजिंग आई है वो क्लोजिंग अच्छी खासी डाउन में ही आई है, 517, 19,517। आज मार्केट गैप अप हुआ और गैप अप होके सस्टेन ऊपर ही हो गया। हालांकि सस्टेन नहीं होना चाहिए तो भी सस्टेन हो गया और गैप अप भी हुआ, तो ये एक बाउंस आया हुआ है। यहाँ पे चलेगा सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज। और बात करें नेक्स्ट वीक की, जैसे 2 वीक से मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर ही था, जो कि ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका, ब्रेक हो गया। एक बार अटेम्प्ट किया, ये दोबारा अटेम्प्ट किया, फेल हो गया, ये तीसरी बार अटेम्प्ट करने गया है। यहाँ से फर्दर फॉल हो सकता है। और जो नेक्स्ट टारगेट जो निकल रहा है वो निकल रहा है 19,196, मतलब 19,000 आप पकड़ो 200 अप्रोक्स। नेक्स्ट वीक में वो फ्राइडे तक कभी भी आ सकता है। और यहाँ पे जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, देखो ये जो है ये पूरे की पूरी एक ये इम्पल्स है, ये करेक्टिव वेव, ये इम्पल्स, ये करेक्टिव वेव, वापिस इम्पल्स। तो नेक्स्ट जो टारगेट निकलेगा वो निकलेगा 19,200 का, जो कि ये 300 था, 300 के नीचे 19,200 आ रहा है। 19,200 से लेके 19,013 तक के टारगेट आ सकते हैं नेक्स्ट वीक में। यहाँ पे ये 1 आवर का चार्ट लगाया हुआ है। 1 आवर के चार्ट में दो समझो दो वीक से ये उसके ऊपर ही था, 2 वीक से ऊपर ही था, तो उसके नीचे क्लोजिंग आई है, मतलब 565, ये एक वीकली लो था, उसके नीचे क्लोजिंग आई है। तो यहाँ से अभी ट्रेंड क्या हो गया, अगर देखने जाए तो ऑलरेडी ट्रेंड डाउन हो गया है। यहाँ पे जो भी होगा वो सेल ऑन राइज होगा, मतलब कि सेल ऑन रैली। यहाँ पे जो भी बाउंस आ रहा है वो सेल होगा। और अगर एफएनओ डेटा की बात करें तो डेटा के हिसाब से जो कल का जो डेटा है वो डेटा के अंदर आप देखोगे यहाँ पे एफआईएस की सेलिंग अच्छी खासी बढ़ी हुई है। आज का जो डेटा आएगा वो हो सकता है कल अगर टाइम मिला तो वापस एक वीडियो डेटा के ऊपर बना दूंगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सब सेल में है, ये खाली क्लाइंट ही एक बाय में है। और मार्केट आज गैप अप हो भी गया। तो कभी क्लाइंट के ऊपर चलता है, कभी प्रोस के ऊपर चलता है, तो वैसा नहीं है। यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो ये कॉल सेल, ये पुट सेल, मतलब ये लोग एक रेंज के अंदर ही रखना चाहते थे मार्केट को। तो मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ पे पूरा दिन मार्केट ने बिता दिया। तो यहाँ पे इन लोगों को क्या हुआ, एक फ़ायदा हुआ, जो भी एक कॉल पुट के जो भी प्रीमियम है उनको वो लोग हिटिंग करवा सके। अभी जो देखो यहाँ पे एकदम से 2 दिनों में ही मोमेंट दे दिया, गैप डाउन हुआ, वापस फ्लैट खुला और तुरंत का तुरंत नीचे गिरने लगा मार्केट। तो ये हो सकता है ये बाउंस है, ये जो भी है वो बाउंस है। जब तक मार्केट 19,565 के नीचे है तब तक सेल ऑन राइज टारगेट जो रहेगा वो 19,000 तक के टारगेट आपको देखने मिलेंगे नेक्स्ट वीक में फ्राइडे तक। जैसे आज ये फ्राइडे है तो वो तो जो टारगेट है वो तो ऑलरेडी 300 वाला कल ही अचीव हो गया है। तो भी फ्राइडे गिन के चल रहे हैं, फ्राइडे तक आपको वो टारगेट आपको देखने मिल सकता है 19,200 का, 19,200 तक दिखेगा। और डे के हिसाब से अगर देखें तो ये
सेलोन प्राइस अपॉर्चुनिटी के लिए ये जो बाउंस आया है ये सेल करने के लिए बाउंस आया हुआ है। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर काफ़ी टाइम मार्केट ने बिता दिया और हालांकि इसने एक ब्रेक भी कर दिया है और ये रिटेस्ट करने ऊपर गया है। वापस यहाँ से एक टर्न अराउंड आएगा और ये जो नीचे गैप है, इतने सारे गैप है यहाँ पे, 1 ये 2 ये 3, ऑलरेडी ये तो कब के फिल हो जाने चाहिए थे, पर यहाँ पे मार्केट को जिस हिसाब से खींचा जा रहा है उस हिसाब से इसको थोड़ा टाइम लगा है। पर ये जितने भी गैप है वो सब गैप फिल हो जाएंगे और जो नेक्स्ट समझो अगर बड़ी प्लानिंग करते हैं तो बड़ी प्लानिंग के हिसाब से 18,800 तक मार्केट एक बार के लिए आ सकता है, फिर वहाँ से फर्दर तेज़ी हो सकता है। जैसे अगर आपने देखा होगा काफ़ी टाइम से ये 18,887 कुछ था, 18,800 पकड़ो अप्रोक्स, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। मार्केट बाहर नीचे गया, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके ऊपर भी आया, फिर इसको ब्रेक किया है तो उसको रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके उसके बाद में अगर न्यू तेज़ी करनी है तो न्यू तेज़ी हो सकती है। ऑलरेडी यहाँ से अच्छा खासा मार्केट ऊपर भाग चुका है। और ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में जैसे सिनेरियो बना के रखा हुआ है उस हिसाब से ही, सिनेरियो के हिसाब से ही मार्केट भी चल रहा है। ये हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी अपने जो ट्रेंड है वो ट्रेंड उसका डाउन ही है, इसमें भी सेल ऑन प्राइस हो सकता है। हायर लेवल पे मार्केट टिकने वाला नहीं है। और आज जो गैप अप हुआ है उसको गैप अप नहीं बोलेंगे, हायर ओपनिंग बोलेंगे, हायर ओपनिंग। गैप अप अगर इसके ऊपर हो जाता तो गैप अप होता। ये जो 400 का जो लेवल है 440, यहाँ से जब भी मार्केट ने एक बाउंस लिया था, फिर 440 पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर उसको तोड़ा वापस और नीचे गया। तो ये 440 जो है उसके नीचे जो भी लोग नए एंटर करना चाहते हैं वो 440 के नीचे भी एंट्री ले सकते हैं। सेल की पोजीशन टारगेट रहेगा 300 ब्रेक होने के बाद में 19,200। डाउ जोन भी अब धीरे धीरे नीचे की साइड में मुड़ रहा है, तो उसका जो टारगेट आ रहा है वो टारगेट कुछ आएगा 35,528, यहाँ तक डाउ जोन आ सकता है। पर बात करें नेस्डेक की तो नेस्डेक ने ऑलरेडी उसका जो पैटर्न बना हुआ है इससे एक आगे जो वीडियो डाला था ये वाला, इसमें भी नेस्डेक का मैंने बताया था कि ये इसके आसपास में ही रहेगा। तो ये कल खुला गैप डाउन, वापस ऊपर गया और देखने जाए तो फ्लैट में ही बंद हुआ, 17 पॉइंट डाउन, मतलब ये कुछ इतना डाउन में बंद नहीं हुआ, फ्लैट में है। और अभी आप अगर उसके फ्यूचर देखोगे तो फ्यूचर भी अभी एकदम से फ्लैट में ही चल रहे हैं। तो इनका भी नेक्स्ट टारगेट, नीचे का टारगेट बाकी है। नीचे का टारगेट इन लोगों का वीक का टारगेट आएगा 14,640 के आसपास, यहाँ तक नेस्डेक भी जा सकता है। और आज रात को वैसे भी एक इवेंट भी है, यूएस का फेड मीटिंग वगैरह, और जो AAA का जो भी कुछ आया हुआ है न्यूज़, तो उसकी वजह से मार्केट इम्पैक्ट करेगा। कुछ लोगों को लग रहा है कुछ नहीं हुआ, खाली प्रॉफिट बुकिंग है, तो ये होल्ड ना करे प्रॉफिट बुकिंग की, प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। यहाँ से अच्छा खासा मार्केट करेक्शन देगा। यहाँ पे जितना मुझे लग रहा है, जितना मैंने सीखा है उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। लॉजिक पहले तो ये ट्रेंड लाइन, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी,
और 2 हफ्तों से 2 वीक से मार्केट इसके ऊपर ही था, 565 के ऊपर। तो वो एक सपोर्ट का काम कर रहा था। जब भी सपोर्ट ब्रेक हो गया तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे एक सेल की एंट्री बना सकते हो और टारगेट नीचे के आप ले सकते हो। मार्केट सिंपल है, अगर समझो तो सिंपल है, ना समझो तो कुछ भी नहीं है। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।